वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं। पालक भी टॉप 5 में आती है। लोग इसको मुख्तलिफ वे में पकाते हैं। ये आयरन का ख़जाना है और टॉप पर आती है। तो चले चलकर देखते हैं कि हम इसको किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन पालक और आलू साथ में थोड़े से ऐड कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है ½ kg। तो यहाँ पर पालक मेरे पास थोड़ी सी बची हुई पड़ी थी, तकरीबन आधी गड्डी पड़ी हुई थी। और इसके मैंने साथ आलू भी ऐड कर लिए हैं। ½ kg आलू हैं, ½ kg चिकन है और आधी गड्डी पालक की है। तो एक मीडियम प्याज है और 1½ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इसके बाद हम बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं, जो इसके स्पाइसेस हैं, वो हम रेसिपी के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ और ऊपर घी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। तो हम इसमें अब प्याज ऐड करते हैं। यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। देखिए पहले से मैंने वॉश करके रखा हुआ था। जब तक चिकन का कलर चेंज होता है हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर चिकन अपना कलर चेंज कर चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है, खाने का एक अरोमा आने लगता है। यहाँ पर अदरक को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। यहाँ पे 4 अदद मिर्चें हैं और 1 बड़ा टमाटर है। टमाटर के पानी में हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा। जी तो यहाँ पर टमाटर हमारे जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और टमाटर के पानी में हमारा चिकन भी टेंडर हो गया है और टमाटर भी इसमें अच्छे से मैश हो चुके हैं। टमाटर के पानी में ही हमारा सारा जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक है ½ टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने पहले पालक में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। पालक को नमक लगा के उसको अच्छे से मैंने मल लिया था। कुछ लोग बॉईल करते हैं, लेकिन मैं पालक को नमक लगाकर तो अच्छी तरह मल के तो उसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर है रेड चिली पाउडर 1½ टीस्पून। यहाँ पर हमने साथ आलू भी ऐड कर दिए हैं ताकि हमारे साथ साथ आलू भी फ्राई होते रहें। और यहाँ पर धनिया है साबुत 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। जीरा है ½ टीस्पून। इनको अच्छे से हम भून लेते हैं। यहाँ पर मसाला अच्छे से भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें 1 कप पानी डाला है ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाए। तब हम इसमें पालक डाल देंगे। तो अगर पालक के साथ डालेंगे तो पालक तो जल्दी गल जाती है, लेकिन आलू फिर नहीं गलते। तो हमने अच्छे से अपना मसाला जो है वो सारा भून लिया था। जो सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे उनको मैंने 2 से 3 मिनट तक
بھون لیا تھا. اس کے بعد میں نے 1 کپ پانی ڈال دیا اس میں. تو اس میں آلو گل جائیں گے, پھر ہم اس میں پالک ایڈ کر دیں گے. یہاں پر تقریباً ہمارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے, اور ہمارے آلو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں. اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے, اور یہ جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس میں ہماری پالک بھی اچھے سے سافٹ ہو جائے گی. تو پھر ہم اس کو سارے مسالے کو بھون لیں گے, جو ہمارا سارا یہ جو ہماری ریسیپی ہے. پالک کو ایڈ کر دیں گے. پالک کو میں نے پہلے ہی نمک لگا کے تو اس کو مل کے واش کر کے رکھا ہوا تھا, اس لیے یہ بہت کم لگ رہی ہے کیونکہ اسے میں نے نچوڑ کے رکھا ہے. اس کو ہم بہت کم فلیم پہ پکائیں گے, کور کر کے اس کو ڈھک دیں گے, اور بہت ہی کم فلیم پہ اس کو پکائیں گے تو ہماری پالک اچھے سے سافٹ ہو جائے گی. جی تو یہاں پر ہم نے اس کو بہت ہی لو فلیم پہ تقریباً 10 سے 12 منٹ تک کور کر کے پکایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیا کنڈیشن ہے. تو یہاں پر اچھے سے جو ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے, اور گھی اس کا آ گیا باہر. تو یہاں پر آپ چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگے, کیونکہ میں نے کم نمک ڈالا تھا, تو آپ دوبارہ سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری پالک گوشت اور آلو کی ریسپی بن کر تیار ہے. اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو اور نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.